अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को जानेंगे। जैसे अब हमने तो साइन थीटा निकाल लिया, अब थीटा अगर 0 डिग्री दिया हुआ है तो कैसे होगा, साइन 0 कितना होगा, ये कैसे निकालें। थीटा अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो कैसे निकालें। थीटा अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो कैसे याद करेंगे। ये सब वैल्यूज़ हमें याद कैसे होंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। देखो थीटा अगर 0 है, 30 है, 45 है, 60, ये 90, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि अभी 10th क्लास में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले याद करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले 0 लिख दो, 1 2 3 4 लिख दो और सबको डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ठीक है, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखो ना 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड करके एक बार अंडर रूट ले लिया, सबका अंडर रूट ले लिया ना। देखो सर, अब देखो बस इतना ही याद रखना आपको, बस 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना है। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होगा, 0/4 0 ही होगा ना, तो 0 हो जाएगा। 1/4 का क्या, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री क्या हो, 0 हो जाएगा। साइन 45 इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 का अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। ये √3/4 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये √3 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 4/4 ये कट के 1 हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा। बस ये चीज़ याद हो गया आपको, तो मतलब साइन थीटा की पूरी वैल्यूज याद हो गई। अब इसी का ऐसे अगर ये चीज़ ऐसे जा रहा है, इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस 0 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 1। ये √3/2 1/√3 और ये 1/2 और 0। तो हमें ये वाले ट्रिक से सारी इस वैल्यू अब लाइफ लॉन्ग काम आएगा। मतलब हम कभी भूल ही नहीं सकते कि इतना अच्छा ये फॉर्मूला है, ट्रिक है, इसको हम कभी भूल ही नहीं सकते कि हाँ ये इस ट्रिक से अब मुझे कोई भी वैल्यूज़ याद नहीं है। अब तो चलो क्या होता है, दिक्कत होता है कि cos 45 क्या होता है, अब वो याद ही नहीं कर पाता कि cos 45 1/2। तो आप सिंपल जल्दी से लिख दो 0 30 40 60 90, 0 1 2 3 4 लिख दो, फिर 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लो, तुरंत 45 का 1/√2 आ जाएगा आंसर। अब सपोज सर ये तो सीख गए हम साइन और कॉस में, अब हमें अगर tan थीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो सर tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखो अगर tan 45 निकालना होगा अगर हमें, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 कर देंगे। cot थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और साइन थीटा इज, हमने अभी ऊपर देखा था ना, यहाँ पढ़ा था फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री में कि ये जो होता है साइन जो होता है 1/कोसेक होता है, कॉस जो होता है 1/सेक होता है, tan होता है ये 1/कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। ये हमने याद था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। साइन को क्या CS से याद किया था ना, CS कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है CS। तो साइन का क्या होता है, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा। अब साइन 30 डिग्री हमें पता चल गया है कि क्या होता है, 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री कैसे, कोसेक को उधर ले जाएंगे RHS में, इसको LHS में, तो 1/2 रखेंगे तो कोसेक 30 डिग्री 2 आ जाएगा। ऐसे कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा होता है। अब हमें सेक थीटा निकालना तो हमें तो कॉस, साइन और कॉस कुछ भी दिया हो सबसे पहले हम साइन और कॉस निकालेंगे, उसको जो भी पूछा हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सर, सिंपली बस हमें साइन कॉस का वैल्यू हमें तो याद हो गया कि भाई कैसे निकलता है साइन और कॉस। और जैसे ये वैल्यूज़ निकल जाएगा उसके बाद तो हम फोड़ के रख देंगे क्वेश्चन को, कुछ भी पूछते दादा लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कि हमें tan 45 कितना होगा, tan 45 कितना होगा, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है क्या, और कॉस 45 1/√2, ये दोनों कट गए ना आपस में तो 1 आ जाएगा ना। सिंपल सॉल्व करना है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा था अभी, 1/2 होता है cos 60 डिग्री। 1/2 को यहाँ पे रखेंगे, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सर एक चीज़ और देखना, अगर 1/0 है वो होता है इन्फिनिटी, जो कि होता है नॉट डिफाइंड होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड होता है, एनडी नॉट डिफाइंड होता है 1/0। अब किसी जैसे 4/0 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू। अब जैसे 0 यहाँ पे आ रहा है तो 1/0 10 में आ जाएगा ना, तो 10 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नॉट डिफाइंड रहता है।